ये था हमारा पहला वीडियो, जो वीडियो हमने पावर ऑफ मेडिटेशन के ऊपर बनाया है। इसमें यहाँ पर हमने थोड़ा हिस्ट्री देखा है, साथ में यहाँ पर हमने देखा है कि इस वीडियो से आप क्या क्या सीख सकते। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ सोसाइटी। मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक, आपको इस वीडियो में बहुत मजा आएगा। जिस तरीके से मैंने बोला था कि स्टूडेंट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम की एक सीरीज आने वाली है, तो वो समय आ गया है, वो समय आ गया है और वहाँ पे हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं पावर ऑफ मेडिटेशन। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये होता है कि यहाँ पे ये टॉपिक क्यों डिस्कस किया जा रहा है। हमें पता होना चाहिए कि हम कौन हैं, ये हमें पता करने का एक जरिया है और वो है पावर ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि हम इस जगत में किस लिए आए हैं, मतलब हमारा इंटरेस्ट क्या है। जब आपको अपना इंटरेस्ट पता चल जाएगा, तब आप अपनी उस इंटरेस्ट को पाने के लिए आप अपनी काबिलियत को भी बढ़ाओगे। तो चलो शुरू करते हैं अपनी ये सीरीज स्टूडेंट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, और आप सभी का इस सीरीज में स्वागत है। और ये पहला वीडियो है और वीडियो का नाम होगा द पावर ऑफ मेडिटेशन। दोस्तों, जो मेडिटेशन की एक प्रक्रिया होती है, जो क्रिया होती है, ये क्रिया हमें प्राचीन भारत से ही इस क्रिया को हमें पता चलता है कि ये भारत में ही प्रैक्टिस की जाती थी। इसे हम वेदों में भी देखते हैं। उसके साथ साथ अब जब आगे बढ़ते हैं, तब कई चाइनीज फिलोसोफर्स, बुद्धिस्ट इंडिया, उसके बाद और हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि ये भगवत गीता में भी बोला गया है। भगवत गीता में ध्यान के बारे में, जीवन जीने की कला के बारे में, बहुत कुछ चीज़ों के बारे में बोला गया इन भगवत गीता। साथ ही में दोस्तों, अगर अभी की बात अगर की जाए, अभी की मतलब रिसेंटली अगर बात की जाए, तो 1927 में तिबेटियन बुक है, वो तिबेटियन बुक का नाम द डेड, वो भी पब्लिश की गई है और वहाँ पे मेडिटेशन की लगभग पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद 1958 में द धर्मा बम्स, जो कि अधिक उसके भी ऊपर उसको एडिशन के तौर पर देखा जाता है, जो 1958 में द धर्मा बम्स एक बुक्स लॉन्च की गई है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट 1979 में द माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन प्रोग्राम, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने लॉन्च किया था। और वहाँ पे ये पाया गया है कि मेडिटेशन अगर हम करते हैं तो हम काम में ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। दुख की बात यह है कि हम इंडियंस होकर भी, हम भारतीय होकर भी मेडिटेशन का अभी भी इम्पोर्टेंस नहीं जान गए हैं। हम उस इम्पोर्टेंस को जिस न करने की वजह से ये हुआ है कि हमारी आने वाली पीढ़ी, अभी हम जो पीढ़ी में जी रहे हैं वो पीढ़ी, इसके पहले की भी पीढ़ी और इसके बाद की भी पीढ़ी, उन सभी लोगों ने मेडिटेशन, ध्यान को समझा ही नहीं है। और जिन लोगों ने, कुछ चंद लोग होते हैं, मतलब 1% लोग, 1% तो बहुत बड़ा एक, मैंने यहाँ पे बोल दिया है 1% नहीं, 0.01% होगा। 0.01% लोगों ने यहाँ पे पावर ऑफ मेडिटेशन का महत्व जाना है। और वही लोग आप देखते हो कि अच्छी जगह पर वही लोग दिखाई देंगे। बहुत तरक्की अगर करने वाले लोगों में अगर गिनती है, तो उसमें से भी ज़्यादातर तरक्की करने वाले लोग होते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं। तो फिर हम क्यों पीछे हैं? हम गरीब है इसलिए हम पीछे हैं? नहीं, हमारी सोच गरीब है, हमारी सोच गरीब है। हम मेडिटेशन को किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी लिंग से, किसी रंग से हम देखते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। इसी वजह से हम मेडिटेशन को अभी तक अपना नहीं पाए हैं। दोस्तों, कभी भी किसी भी चीज को कोई भी बोले, अगर मैं भी बोल रहा हूं, फिर भी उसे रिसर्च करके, सर्च करके ही आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। और अपने अंदर एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी होता है। हमारे अंदर में पेशेंस, संयम होना बहुत जरूरी होता है। सहनशीलता होना बहुत जरूरी होता है। हमें फोकस्ड होना बहुत जरूरी होता है। हमें शांत रहना, ये भी बहुत जरूरी होता है। हम खुद को किस तरीके से देखते हैं, ये भी
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लाइफ में। जब हम खुद को जानते हैं, मतलब खुद का इंटरेस्ट जानना, खुद की हैबिट को पहचानना, खुद के विचारों को कंट्रोल करना, खुद के विचारों के ऊपर ध्यान रखना, ये सारी चीजें अगर हमें कहां से मिलती है तो वो मिलेगी सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करने से। मेडिटेशन ना तो कोई आप पैसे से खरीद सकते हो और ना ही आपको कोई ला करके दे सकता है। मेडिटेशन ये एक ऐसी साधना है जो साधना आप खुद उसे डेवलप कर सकते हो और कोई नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि आपकी परछाई आपको कभी धोखा नहीं देगी, आपकी परछाई कभी आपसे मुंह नहीं मोड़ेगी, आपकी परछाई कभी आपसे दूर नहीं होगी। उसी तरीके से यही है, उसी तरीके से ये भी है। आपको अगर मेडिटेशन अगर पाना है, मेडिटेशन को अगर महसूस करना है तो ये खुद को करना होगा। चाहे आप कितना भी पैसा, कितना भी धन दौलत, कितना भी वीडियोस आप YouTube पर देख लो और सिर्फ देखते ही रहो, देखते ही रहो, तो आप मेडिटेशन को जान नहीं पाओगे। मेडिटेशन क्या है इसे समझ नहीं पाओगे। इसे करना होता है, इसे करना होता है। मतलब वो बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ, क्या गलत, खोना नहीं, करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। गाइस, जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक आप फोड़ोगे नहीं, और जब तक आपको फोड़ना होगा, जब फोड़ना होगा तब आपको दौड़ना होगा, आपको चलना होगा, आपको रेंगना होगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो कुछ पाने के लिए कुछ करना होगा। दोस्तों, मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें बताती है कि एक सिद्धार्थ था, वो गौतम बुद्ध बन गया। तो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने की जो प्रक्रिया है वो है मेडिटेशन। और ये भी माना जाता है जब गौतम बुद्ध जब बुद्ध बने तब 7 दिन तक कुछ भी नहीं बोले थे, और उन्हें बोलने के लिए, मतलब वो बोलना चाहिए, इसके लिए सारे देवता राह देख रहे थे, सारे देवता देख रहे थे कि बुद्ध कब बोलेगा, कब बोलेगा, कब बोलेगा। आखिर में ब्रह्मा जी को धरती पर आना पड़ा और बुद्ध से ये विनंती करना पड़ा, बुद्ध से रिक्वेस्ट करना पड़ा कि आप कुछ बोलिए। अगर आप कुछ बोलोगे नहीं तो इस संसार का जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स दूर नहीं होंगे। क्योंकि बुद्ध को ये चीज पता चल गई थी कि मुझे जीने के लिए क्या जरूरी है, मैं किस लिए जी रहा हूं, मैं कौन हूं, ये सारी चीजें बुद्ध को पता चली थी। लेकिन भगवान का मानना था कि अगर ये बातें, अगर कोई आदमी, मतलब बुद्ध बोले, ये भगवान भी चाहते थे, सारे भगवान चाहते थे बुद्ध बोले, और बुद्ध को बुलाने के लिए ब्रह्मा धरती पर आए थे स्वयं। तो ये पावर किसका है? मेडिटेशन का है। ये पावर किसका है? मेडिटेशन का पावर है ना। ध्यान से ही तो अगर हम भगवान के पास जाते हैं ना, और भगवान के पास जाने का कौन सा एक रास्ता है हमारे पास? हमारी मौत। ये सत्य है। जब आप मर जाओगे तो उसके बाद क्या होता है? लेकिन लोग मानते हैं कि हम भगवान के पास चले जाते हैं, लेकिन बुद्ध ने करके दिखाया। बुद्ध ने ये दिखाया कि अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप एक सच्चे इंसान नहीं, सच्चे भगवान का एक अंश हो, तो वो अंश आप यहाँ धरती पर भी बन सकते हो। और वह धरती पर अंश बनने के लिए आपको मेडिटेशन ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको भगवान का अंश हो ये बताता है। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए इस चीज को कि मेडिटेशन क्यों जरूरी है। जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो और उसकी कुछ टाइम होता है, मतलब किसी भी समय आप कर सकते हो, लेकिन माना जाता है कि, और एक चीज इसमें पहले ऐड कर देता हूं कि मेडिटेशन करने के लिए किसी भी उम्र की जरूरत नहीं होती है। ओके, हम बोलते हैं कि मेडिटेशन जब मैं काम से मुझे फुर्सत मिलेगी,
जब मैं 25 साल का हो जाऊंगा तब मुझे फुर्सत मिलेगी, जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा तब मुझे फुर्सत मिलेगी, जब मैं 40 का हो जाऊंगा तब मुझे फुर्सत मिलेगी, 60 का हो जाऊंगा तब फुर्सत मिलेगी, 80 का हो जाऊंगा तब फुर्सत मिलेगी, 100 का हो जाऊंगा तब फुर्सत मिलेगी। आपको फुर्सत ही नहीं मिलती है और आप मेडिटेशन ही नहीं करते हो। और आप कौन हो, क्यों आए थे, क्या था आपके पीछे का कुछ भी वजूद यहाँ पर आप छोड़ करके नहीं जाते हो। तो आपको अगर खुद को पहचानना है तो मेडिटेशन आप किसी भी समय कर सकते हो, किसी भी उम्र में कर सकते हो, और वो मेडिटेशन आप आज से भी शुरू कर सकते हो। अगर आज से शुरू अगर करते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है मेडिटेशन। आपको आपके इंटरेस्ट, आपका लक्ष्य, आपका गोल, आपका इस धरती पर किस के लिए आपको यहाँ पे भेजा गया है, आपका सीधा आपका एक जीने का मार्ग क्या होगा, ये सारी चीजें आप मेडिटेशन से जान सकते हो। दोस्तों, हम इस चीज पर थे कि मेडिटेशन का कोई भी टाइम नहीं होता है, लेकिन माना जाता है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर मेडिटेशन करते हो तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत होता है हमें। मेडिटेशन से बहुत सारी एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो पॉजिटिव एनर्जी से हमारा एक परिचय होता है तब। लेकिन ये चीज़ें आप देखोगे तो डायरेक्ट होना शुरू नहीं हो जाएंगी, या फिर आप एक दिन में बोलोगे कि हाँ मैं तो मेडिटेशन कर रहा हूँ, मुझे कोई भी साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं तो कुछ अलग ही तरीके से बिहेव कर रहा हूँ। होगा, लेकिन टाइम लगेगा इन चीज़ों को। जब आप किसी चीज़ को टाइम देते हो, मतलब आप देखते हो कि कोई पेड़ होता है वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, कोई पेड़ होता है जो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, लेकिन आंधी आए, तूफान आए तो वो पेड़ ठहर नहीं पाता है। लेकिन कोई पेड़ होता है जिसे बहुत टाइम लगता है उसे उगने में, उसे बड़ा होने में, लेकिन कितनी भी आंधी आए, कितने भी तूफान आए, वो हिलता नहीं है। वो कोई पत्ती नहीं है जो डाली पे लटकी हुई आंधी आए और उससे वो गिर जाए। वो तो एक बुलंद ऐसा जज्बा है, एक बुलंद ऐसी ताकत है जो आंधियों का बाप भी आए तो भी नहीं हटेगी। तो उसी तरीके से खुद को एक बुलंद बनाना है, खुद को अंदर से इतना स्ट्रांग बनाना है कि जितनी भी सारी परेशानियां हमारे डेली लाइफ में आती है, जितनी भी परेशानियां हमें दिखाई देती है, वो कुछ भी ना लगे। मतलब ऐसा लगे जैसे भगवत गीता में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वो स्टोरी है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण आप एक ऐसा वाक्य लिखिए जिस वाक्य से पढ़कर दुखी आदमी भी खुश हो जाए और खुश हुआ आदमी दुखी हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण लिखते हैं, ये पल भी गुजर जाएगा, ये समय भी गुजर जाएगा। आप इस कंटेक्स्ट को देखें, ये समय भी गुजर जाएगा। जब इसको आप समझ जाओगे ना, तो आपके लाइफ में जो 90% प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स यूं ही कंप्लीट हो जाएंगे। आपको उसका कोई टेंशन नहीं रहेगा। जैसे आज है, आज बीत गया, कल आ रहा है, कल भी बीत जाएगा और कल आएगा, मतलब कल है ही नहीं, आज ही आज है। उसी तरीके से ये समझने के लिए, ये जानने के लिए भी आपको मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट एक जरिया है कि मेडिटेशन करने से आपको बहुत सारी चीज़ों से मुक्ति मिलती है। एक मुक्ति का मार्ग भी इसे मेडिटेशन को माना जाता है। दोस्तों, मेडिटेशन कोई किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी रंग से या किसी लिंग से जुड़ा हुआ नहीं है। मैंने पहले ही बोला है, अगर इसको आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको ना सिर्फ आपकी डेली लाइफ में, इवन आपको सोचने में, इवन आपको किसी को रिप्लाई क्या करना है, अगर आप किसी भी परिस्थिति में अगर आप घुसे हुए हो, आप बहुत टेंशन में महसूस करते हो, जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको वो परेशानी भी आपको सताएगी नहीं। इतना पावर इस मेडिटेशन में है। ये सारी चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने मेडिटेशन किया है और मैं मेडिटेशन करता हूँ। जो भी मेडिटेशन करता है वो जान पाता है और समझ सकता है कि मेडिटेशन करने से क्या क्या हो सकता है। मैंने शुरू में ही बोला है, मेडिटेशन ना तो आप पैसे से खरीद सकते हो और ना ही आप किसी YouTube के वीडियो देखने से कर सकते हो।
मेडिटेशन ये एक ऐसी विधि है, ये एक ऐसी साधना है वो जो आपको खुद करना होता है और इसके रिजल्ट आप खुद को ही पता होते हैं और ये रिजल्ट आपको खुद को ही मिलेंगे, खुद ही आप इसे देखोगे। बहुत चमत्कारिक परिणाम आपको मेडिटेशन करने के बाद पता चलेंगे और ये सत्य है। आप करो, मेडिटेशन स्टार्ट करो और आप देखोगे कि आपके जो थॉट है उस थॉट प्रोसेस से आप कुछ चीज़ें, बहुत ही चीज़ें आप अचीव कर सकते हो। जैसे कुछ लोगों को यहाँ पे पता होगा कि मेरी एक इंस्टाग्राम की एक आईडी थी जहाँ पे लगभग 50K जब वो हैक हुई थी, 50K मतलब 50,000 लोग थे। लेकिन इसके पहले थोड़ा और एक कंटेक्स्ट देखिए कि 50K कैसे हुआ। तो 50K मतलब मेरी जो 50,000 लोग मेरे साथ जुड़े थे वो जुड़े थे सिर्फ और सिर्फ 15 या 20 दिन में। तो ये सब किस चीज़ से हुआ? ये चीज़ हुआ मेरे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से, जिसके ऊपर मैं वीडियो आगे में लाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये एक चीज़ आप सभी लोगों से बोलना चाह रहा हूँ कि जब मेरी आईडी हैक हुई थी तब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मेरी तो हालत एकदम बेकार हो चुकी होगी, लेकिन नहीं, मेरी हालत कुछ भी नहीं हुआ था, ना ही मुझे उसका कुछ दुख था, दर्द था, कुछ भी नहीं। मेरी जो आईडी हैक हुई थी उसका मुझे अभी भी कुछ अफसोस नहीं है और ना कभी होगा। ये क्यों? उस समय मतलब आप सोच सकते हो कि सोशल मीडिया का कितना ये एक हमारे ऊपर, हमारे फीलिंग्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग एक इम्पैक्ट रहता है। उस इम्पैक्ट में मैं खुद को संभाल सका हूँ क्योंकि मैं मेडिटेशन करता हूँ और करता रहूँगा। क्योंकि मुझे सिर्फ यही एक्सपीरियंस नहीं, बहुत एक्सपीरियंस मुझे मिले हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को पता हो 3 दिन में 10,000 फॉलोअर्स हो जाते थे वहाँ पे उस आईडी में, 3 दिन में 10,000। तो इतना सारा खजाना मैंने एक झटके में अगर खो दिया हो, मेरी आईडी हैक हो गई हो, फिर भी मुझे कुछ भी वहाँ से ना तो कुछ दर्द हुआ, दुख हुआ और ना ही मुझे अभी भी अफसोस है उस चीज़ का कि हाँ हैक हुई है। लेकिन वो चीज़ हुई है, मुझे कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं है अभी भी और ना भी कभी मुझे अफसोस होगा कि मेरी आईडी हैक हुई थी। क्यों? क्योंकि मैं मेडिटेशन करता हूँ और मैंने उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, जिसे मैं रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन भी गया था, वहाँ पे मैंने रिपोर्ट भी की थी। तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुआ उस चीज़ से। मतलब आपकी जो वर्स कंडीशन होती है ना, वहाँ पे भी आप कुछ सीख सकते हो क्या? मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आपको कहीं से आ सकता है तो पॉजिटिव एटीट्यूड वो आएगा मेडिटेशन से। यही होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। मतलब वर्स कंडीशन में भी, मतलब कितनी खराब से खराब कंडीशन में भी आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उभर कर आते हो और अपनी लाइफ को एक नए ट्रैक पर लेके जाते हो। उसी का नाम मेडिटेशन में रखता हूँ मैं। मेडिटेशन इस चीज को मानता हूँ सिर्फ कि ध्यान कर एक जगह पर बैठना ये मेडिटेशन नहीं होता है। ये एक पार्ट है मेडिटेशन का, जो कि मैंने मेरे पिछले स्टूडेंट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मेडिटेशन मतलब सिर्फ मेडिटेशन करना, मतलब एक जगह पर बैठ करके ध्यान लगाना, यही मेडिटेशन नहीं होता है। तो मेडिटेशन मतलब ये होता है कि जिस समय पर हम जो काम कर रहे हैं, अगर मैं इस समय पर अगर वीडियो बना रहा हूँ तो ये वीडियो बनाते समय मेरा पूरा का पूरा फोकस इस वीडियो बनाने के ऊपर होगा। लेकिन इससे भी पहले एक चीज आती है जो मैंने अभी कहा कि आपको खुद के विचारों के ऊपर, खुद के एक्शंस के ऊपर आपको खुद का कंट्रोल लाना होगा और वो कंट्रोल आएगा आपको कुछ समय तक एक जगह पर बैठने के लिए। मतलब एक जगह पर बैठना बहुत जरूरी है मेडिटेशन की शुरुआत में। फिर आप धीरे धीरे इसको एक्सप्लोर करते जाओगे तो आप समझ जाओगे कि मेडिटेशन करना मतलब एक जगह पर बैठना ही मेडिटेशन नहीं होता है। तो अपने काम में फोकस्ड रहना मतलब मेडिटेशन होता है। कंसंट्रेशन करना मतलब मेडिटेशन होता है। काम रहना मतलब काम में शांत रहना भी मेडिटेशन होता है। पेशेंस, संयम दिखाना ये भी मेडिटेशन होता है। टॉलरेंस, किसी चीज को सहना भी मेडिटेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें आप सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से कर पाओगे और इस मेडिटेशन को करने के बाद आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की कर पाओगे, क्योंकि आप खुद के ऊपर फोकस्ड हो जाते हो, क्योंकि आप खुद के एक्शंस
खुद के थॉट्स, खुद के हैबिट्स को आप रेगुलेट करना स्टार्ट कर देते हो, और ये सारी चीज़ें होगी मेडिटेशन से। तो दोस्तों ये वीडियो क्यों ज़रूरी है, मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है, ये हमने यहाँ पे देखा है। अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और एक बात, दुनिया में अगर दुनिया को जीतना है, तो सबसे पहले खुद को ढूंढो, खुद को आप देखो कि हु आर यू। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दो। आप अपना इंटरेस्ट कमेंट बॉक्स में लिखो, अपने हैबिट्स अपने कमेंट बॉक्स में लिखो, और आप लोग अगले वीडियो में क्या चाहते हो। जैसे कि मैंने बोला है कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पे अगला वीडियो आने वाला है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आने वाला जो टॉपिक है उस टॉपिक्स में हम और कुछ ऐड कर सकते हैं क्या, वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में दो। इस आधार पर मैं अगले वीडियोस बनाते रहूँगा, और मैं अभी के लिए ले रहा हूँ आप सभी लोगों से अलविदा। धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूले। थैंक यू सो मच।